हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखना है, डिविजिबिलिटी, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक डिविजिबिलिटी। तो इसमें आपको मुझे कुछ चीज़ें पहले समझानी है और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी के लिए अलग अलग नंबरों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, डिविजिबिलिटी में दो इम्पॉर्टेंट आपके फंडामेंटल्स कह सकते हैं उसको, हाइपोथेसिस। वो ये दो हाइपोथेसिस हैं कि वन इंडिविजुअल होता है, जो नंबर वन होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल। और कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, नॉन प्राइम नंबर, सॉरी ये नॉन प्राइम नंबर लिखा हूँ, नॉन प्राइम नंबर क्या होता है, डिविजिबल। यानी जो प्राइम नंबर होगा वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी को समझने से पहले कि अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर आर सेड टू बी डिविजिबल बाय वन एंड देमसेल्फ। अब इसका मतलब क्या होगा बताता हूँ मैं। प्राइम नंबर आर सेड टू बी डिविजिबल बाय वन एंड देमसेल्फ, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिविजिबिलिटी वी विल ट्रीट देम एज बीइंग इनडिविजिबल। ठीक है, लाइक कि अगर कोई नंबर आप लेते हैं वन से बड़ा, ये भी ध्यान रखना है, प्राइम नंबर आर सेड टू बी डिविजिबल बाय वन एंड देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो नंबर लेना है वो वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। रिमेंबर, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन वन। प्राइम नंबर जो होता है वो वन से बड़े नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो जो प्राइम नंबर हम लेंगे वो वन से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे आपके पास लिखता हूँ 3, 2, 5, तो 3 जो डिविजिबल है बेटा, या तो 1 से डिविजिबल है या फिर किससे, 3 से। तो यही डेफिनेशन दी गई है कि प्राइम नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर किससे डिविजिबल होगा, देमसेल्फ। देमसेल्फ मतलब खुद से ही। तो या तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 1 से आप 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3 को किसी से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 2 को भी आप केवल या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली 5 को भी या तो केवल आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी आपका नंबर इंटीजर कह सकते हैं जो 1 से बड़ा हो और जो केवल 1 से या खुद से डिवाइड हो रहा हो, ऐसे नंबर को बेटा प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्या समझना है, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है कि अगर आपको काउंटिंग में इवन नंबर आपका यूज करते हैं, तो जैसे 2, 4, 6, 8, 0, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर, क्योंकि इनमें से आप 2 को भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में 1, 1। 4 को भी आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2, 2। 6 को भी आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3, 3। 8 को भी आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से, 4 और 4। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया जा सके, 0 को भी इवन नंबर के केस में डालते हैं, वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, इवन नंबर। 4 को भी आपने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 2 इक्वल पार्ट में, ये भी ध्यान रखना है। तो इक्वल पार्ट में अगर आप ब्रेक कर सकते हैं तो ऐसे कोई भी नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर के केस में आप नंबर्स को 2 इक्वल पार्ट में कभी नहीं ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। ऑड नंबर जब आपको दिया जाएगा तो इसको 2 इक्वल पार्ट में आप कभी नहीं ब्रेक कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे 3 दे दिया गया, अब 3 को आप 2 इंटीजर मतलब नंबर होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आप नहीं कह सकते कि सर 1.5 लाइक दिस, आपने कह दिया सर 1.5 और 1.5 ये दोनों मिलकर 3 हो जाते हैं, नहीं, ये गलत है। 3 को 2 इंटीजर्स में बराबर ब्रेक करना है। तो ऐसा आप कोई 2 इंटीजर नहीं मिलेगा जो आप कहें कि जिनका सम 3 के बराबर हो, तो इन 2 इक्वल पार्ट में इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, दीज नंबर्स कुड नॉट बी ब्रेक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और जो इंटीजर 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर। 2 इंटीजर 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक नहीं हो पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑड नंबर, ठीक है ना। ये इवन इंटीजर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। एक डेफिनेशन और भी आप कह सकते हैं, जो नंबर 2 से जिसको 2 डिवाइड कर दे, जैसे 4 को भी 2 क्या करता है, डिवाइड कर देता है।
6 को भी 2 क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। 8 को भी 2 क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा बेटा। और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल हमको लाना नहीं है, हमको केवल इंटीजर चाहिए, 2 इंटीजर चाहिए। तो ऐसे कोई भी नंबर आपको लिखा दे दिया जाए इंटीजर और कहा जाए ये ऑड नंबर है, तो आप थोड़ी देर सोचो कि अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये ऑड नंबर नहीं है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो कह देंगे ये ऑड नंबर है। तो इवन नंबर ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाय 2 बेटा, ऑड नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय 2। यहीं से जो नंबर इवन नंबर नहीं होगा वो फिर क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऑड नंबर का। अब आइए क्राइटेरिया पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशन मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10। अब देखिए कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा बताइए 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल है इफ इट एंड्स विद एन इवन नंबर। कहने का मतलब ये है कि बेटा कि अगर कोई नंबर, ये लाइन आप पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर यही कह रहा है ना, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if it ends with an even number। कहने का मतलब 2, 18, 16, 18। अब आप देखिए ये किससे एंड हो रहा है, 8 इवन नंबर से। ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 6, जो वो भी है क्या, इवन नंबर। ये भी नंबर किससे एंड हो रहा है, ये तो मैं दो बार लिख किया। अब इसको यहाँ पे 14 कर दीजिए। ये 4 भी इवन है। तो जो नंबर जिनका आखिरी नंबर इवन हो वो सभी नंबर 2 से आराम से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 से जब डिविजिबल होगा 14 भी डिविजिबल हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। तो ये 2 होगा तो डिविजिबल कितने इक्वल पेयर में आएगा, 1 1। ये कितने इक्वल पेयर पे आएगा, ये भी ये 2 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ से 8 8, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से 9 और 9। ठीक है, तो जो नंबर जिनका एंड इवन नंबर से हो रहा है बेटा, ये नंबर 4 से एंड हो रहा है, ये नंबर 6 से एंड हो रहा है, ये नंबर 18 से एंड हो रहा है, तो आप एंड वाला नंबर देखिए और वहां से आसानी से पता लगा लेंगे कि नंबर किससे एंड हो रहा है। अगर कोई नंबर इवन नंबर से, लास्ट नंबर उसका इवन नंबर है, तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 10 के लिए क्राइटेरिया देखिए बेटा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन इट एंड्स विद अ नॉट। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, नॉट का मतलब 0, नॉट इज हियर 0, रिमेंबर, वो नंबर 101% 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको आप देखिए 10, 20, 30, 40, 110, 120, ये सभी नंबर में लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये सभी नंबर बेटा 10 से डिविजिबल हो जाएंगे बड़े आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगली चीज आप पढ़िए। अगला क्या लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट एंड्स विथ नॉट R5। कहने का मतलब आपको ये समझना है कि जो नंबर जिनका एंड 0 हो रहा हो, जिनके एंड वाले नंबर में 0 है, ठीक है ना, एंड डिजिट 0 है, तो वो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना, या फिर जिन नंबर के एंड में 5 लिखा है वो भी नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे 25 और 20, इस नंबर के एंड में 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल हो गया। इस नंबर के एंड में 5 है तो ये तब भी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 के लिए थोड़ा क्राइटेरिया आसान कर दिया गया। 10 से अगर डिविजिबल होना है तो केवल और केवल 0 चाहिए लास्ट में। ठीक है ना, 5 से अगर डिविजिबल होना है तो 2 क्राइटेरिया रहेगा बेटा, या तो नंबर किससे एंड हो, 5 से, या फिर किससे एंड हो, 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहला जो आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 4 2 2 5, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्रॉस बना दीजिए। क्या ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा? अगर एंड वाला नंबर बेटा इवन होता है तभी कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यही अभी पढ़ाया है मैंने। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट एंड्स विद एन इवन नंबर, तो यहाँ 5 इवन नंबर नहीं है तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है,
डिविजिबल बाई 5, यस, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। टिक लगा दिया, ठीक है। 340 देखो, लास्ट में बेटा 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर किससे डिविजिबल है, 10 से, सही है। और आप जानते हैं 0 आप किस कैटेगरी में रखते हैं, 0 को आप इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट का नंबर इवन है। और 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, या तो नंबर एंड में 5 हो या नंबर के एंड में 0 है। तो नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी आंसर सही है आपका। अब बेटा ये 67 है, 67 में एंड का नंबर जो है 7 कैसा नंबर होता है, 7 इज अ ऑड नंबर। 7 जो है ये वाला नंबर जो है ये एक ऑड नंबर है, तो ये और 0 जब नंबर का आखिरी डिजिट 0 है तभी वो डिविजिबल हो जाएगा 10 से, तो ये 10 से डिविजिबल तो नहीं हो सकता है। और ये ऑड नंबर है लास्ट वाला, तभी ये 2 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है बेटा, या तो नंबर का आखिरी वाला डिजिट किससे हो, 5 हो, या फिर नंबर का आखिरी वाला डिजिट 0 हो, तभी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 7 है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। फिर से लास्ट वाला 10 से अगर क्राइटेरिया चेक करना है तो लास्ट वाला डिजिट बेटा 0 होना चाहिए। यहाँ 9 है तो ये 10 से डिविजिबल तो नहीं होगा। लास्ट वाला 2 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया बेटा लास्ट वाला जो नंबर है वो आपका इवन होना चाहिए, लेकिन 9 तो आपका ऑड नंबर होता है, तो 2 से भी डिविजिबल ये नहीं है। फिर क्या ये 5 से है, लास्ट वाला नंबर बेटा अगर 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए तभी आपका वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अगला देखिए 65475, क्या बेटा ये इसका एंड में 0 है, नहीं, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या इसका एंड वाला डिजिट इवन है, नहीं, तो इसका ये 2 से डिविजिबल बेटा नहीं होगा। क्या इसका एंड 0 या 5 है, हाँ 5 है, तो ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से आपको टिक लगाना है सभी में। इसको देखिए, अब मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये नंबर बेटा एंड वाला नंबर क्या है, 2, 0 नहीं आ रहा है इसमें, तो ये 2 से 10 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ये एंड वाला नंबर बेटा 2 क्या है, इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट वाला नंबर 5 नहीं है, ठीक है ना, या 0 नहीं है, 5 है, 0 होता तो ये 5 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये तो 2 है तो भी ये 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्या है, अगला है कि लास्ट वाला डिजिट बेटा देखिए 0 है, तो ये 101% 10 से डिविजिबल है। जब 0 आता है, 0 कैसे कैटेगरी में रखा जाता है, इवन या ऑड में, इवन में, तो अगर 0 इवन है तो लास्ट वाला नंबर इवन हुआ तब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर आपको देखना है डिविजिबिलिटी बाई 5, या तो किसी नंबर के एंड में 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो यहाँ तो 0 है, ये 0 लिखा हुआ है ना, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला में अगले क्वेश्चन में 65650, लास्ट डिजिट 0 है बेटा, तो ये 10 से तो 101% डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये तो 5 से डिविजिबल हो गया, इसके साथ ही इसमें जो 0 इज इवन नंबर, यानी जब लास्ट वाला नंबर इवन नंबर हो तो 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, तो ये भी क्राइटेरिया सही है। फिर क्या है कि हाँ, डिविजिबल बाई 5, लास्ट वाला नंबर 5 है बेटा, तो ये 5 से 101% डिविजिबल होगा। लास्ट वाला नंबर 5 है तो या लास्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे, सॉरी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वाला नंबर 0 है तो यहाँ पे 101% 10 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, ठीक है। अगले आप देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है, अगला बेटा लास्ट वाला नंबर 5 से 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल तो नहीं हो पाएगा। लास्ट वाला नंबर 5 क्या है, ऐसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को 2 डिवाइड नहीं कर पाता है कंप्लीटली, तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाया, किससे डिवाइड होगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी नंबर 5 है,
ठीक है, तो 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन इसका आ रहा है 60040। अगेन यहाँ लास्ट में 10 आया है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 10 से 101%। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट में 0 आया है, हाँ 0 आया है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा बेटा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर एंड विथ 5, डिविजिबल बाई 5। लास्ट वाला नंबर आप देखिए 0 है अगर, तो ये 5 से डिविजिबल भी हो जाएगा। ठीक, अगर 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? या तो लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है डिविजिबिलिटी बाई 4। तो यानी अगर 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा? एक्चुअली हमको 4 और 8 के लिए पढ़ना है, तो पहले हम 4 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए 4 के लिए क्या सूत्र दिया गया है वैदिक मैथमेटिक्स में? सूत्र फॉर दिस इज ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स, ये बोला गया है। यानी अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल हैं किसी भी नंबर की, तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो आप केवल लास्ट वाला डिजिट देखिए, जैसे ये 432, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से है बेटा? 32। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 8 जा 32, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। ठीक है ना। यहाँ पे 5 आप देख लीजिए 28, 528, इसका लास्ट 2 डिजिट 28 है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 से ये डिविजिबल है, 4 7 जा 28, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर। केवल आपको लास्ट वाला नंबर चेक करना है। इसके अलावा इसका दूसरा सूत्र भी है इसी को 4 से डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए बेटा, वो सूत्र भी पढ़ते हैं। क्या है? देयर इज एन अदर सूत्र फॉर which helps to establish whether or not the final 2 digits of any number are divisible by 4, and this is the ultimate and twice the penultimate। अब इसका मतलब समझिए, अगर आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे लास्ट वाला 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 496 लिख के आ गया, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है 96 को चेक करना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि आप ये 96 को लीजिए, 6 को ऐसे रहने दीजिए और इसका पेनल्टीमेट में तो इसके पहले जो डिजिट आया उसको ट्वाइस करिए। ठीक है ना। जैसे इसको आप 6 और इसका ट्वाइस जब करेंगे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे, तो ये 6 + 18 हो जाएगा, और 18 को आप 6 में ऐड करेंगे 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए 496 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर आपको पता लगाना है कि लास्ट के 2 डिजिट आसानी से नहीं पता लगा पा रहे हैं कि 4 से डिविजिबल होगा बेटा या नहीं होगा, तो आप क्या करिए, डिजिट को इस तरह लिखिए कि लास्ट वाले डिजिट में उसके प्रीवियस वाले जो डिजिट है उसका ट्वाइस करिए। यानी इसका 6 का प्रीवियस 9 है बेटा, 9 को हमने ट्वाइस किया और 6 में ऐड कर दिया, तो ये 24 आ गया। अब ये 24 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ है, तो हमारा पूरा 96 नंबर जो होगा वो भी 4 से डिविजिबल रहेगा। यही ये सूत्र बता रहा है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू फाइंड द अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट फॉर ईच मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इन कॉलम में आर मल्टीपल्स ऑफ 4, इन कॉलम बी आर द रिजल्टिंग ऑफ एडिंग द अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट। अब बेटा इस कॉलम में देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट के 2 डिजिट पे केवल ध्यान दीजिएगा, लास्ट का 2 डिजिट, बाकी सब पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अब आप यहाँ ये देखिए, ये 88 है, 8 लिखिए, ये वाला यूनिट डिजिट है। इस 8 में इसके जो इसका पहला, इसके लेफ्ट में जो पहला डिजिट है वो भी 8 है। इस डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट वाले को, इस राइट वाले 8 का लेफ्ट में जो 8 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसमें ऐड कीजिए, तो 8 + 16 ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, और क्या 24 4 से डिविजिबल है बेटा? हाँ 4 से डिविजिबल है, तो 288 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, दिस इज द क्राइटेरिया। फिर 92 पे ध्यान दीजिए बेटा, तो 92 जब आप ध्यान देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 9, ये और सॉरी पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ
2 और 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 2 से। 9 2 और 9 2 18, 2 + 18 ये कितना हो गया? 20। क्या ये बेटा 4 से डिविजिबल है? हाँ 4 से डिविजिबल है ये। तो ये पूरा नंबर 392 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वेरी गुड। 56 देखिए बेटा, 56 में आप इसको इस तरह लिखा रहने दीजिए, यूनिट डिजिट को 6 और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 5, तो 2 5 या 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो यहाँ से आप 16 किससे डिविजिबल है बेटा? 4 से। तो ये पूरा नंबर 56, वो भी 56 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 के पहले कौन आ रहा है? 4। इसको आप 8 में यहाँ पे आप इस तरह लिखें, 2 × 8 + 2 × 4, 8 2 जा 16 और 16 प्लस ये कितना आ गया? 8। 16 8 24। क्या 24 2 से डिविजिबल है? हाँ। तो हम कह सकते हैं कि 148 भी 24 भी 4 से डिविजिबल है, यानी इसका लास्ट वाला जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये हम कह सकते हैं क्या है? आपका 4 से डिविजिबल है। अब बेटा इस नंबर को देखिए, लास्ट में 45 है, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 5 ऐसे रहने देंगे और इसका 5 के प्रीवियस में 4 नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 5 + 8 आपका कितना हो जाएगा? 13 बेटा। और 13 आप ये देख सकते हैं कि 2 से 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 से डिविजिबिलिटी पता लगा सकते हैं। अब और हम सब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया, 20 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, तो इसको भी हम लोग चलिए करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 से पता लगाते हैं। अब 4 से 82 का पता लगाना है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 82 वाला। तो आप देखिए ये 2 है, 2 में कितना ऐड करना है? इसके प्रीवियस वाला नंबर, इसके 8 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड करिए इसमें, तो 2 + 16, 16 + 2 कितना होता है? 18। 18 क्या बेटा 4 से डिविजिबल होता है? नहीं, 4 4 जा 16 होता है, फिर 4 5 जा 20, ये नहीं 4 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, हमने क्रॉस लगा दिया, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 45 आप बताइए, 45 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 45 लिखा हुआ है, तो 5 में क्या करना है हमको? इसके पहले जो नंबर है 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। क्या 13 बेटा 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये 45 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है? 216, तीसरा वाला जो है 216, लास्ट के 2 नंबर लेते हैं, तो 6 को ऐसे रहने दीजिए, 6 के पहले 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड करिए, 6 + 2 कितना आ गया? 8। क्या 8 4 से डिविजिबल है? यस, तो 216 भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो हमारा गलत हो गया था। ठीक है, ये वाला तो हमारा गलत नहीं डिविजिबल है, लेकिन ये वाला क्या है हमारे लिए? ये डिविजिबल है, सही है, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्रॉस का मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है, टिक का मतलब यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, ये आप लोग लिख लीजिएगा वैसे 4 से। तो ये आसान है यहाँ पे चेक करना कि किस तरीके से हम कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो आसानी से हम चेक कर सकते हैं बिना पूरा नंबर डिवाइड करे हुए। फिर 4th है आपका 735। अब आप देखिए 35 बेटा डायरेक्टली आपको याद होगा कि अगर आप एग्जाम इससे भी जाएं 35 पे ध्यान लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि 5 लिखना है, 5 में 3 का 2 से 3 को मल्टीप्लाई करें पहले और फिर ऐड करें, तो 5 + 6 11 हो जाएगा। क्या 11 4 से डिविजिबल है बेटा? नहीं, 12, 4 3 जा 12, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट है बेटा 842। तो 842 को चेक करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है।
ठीक है, 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए ये 5th नंबर 8 4 2, बेटा मैंने पहले 2 लिखा यूनिट डिजिट, फिर इसके पहले 4 है, इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यानी 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। 10 को भी हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा 5th वाला। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं 129, 6 वाला 129। ठीक है, 129। तो आप लास्ट वाले डिजिट पे, लास्ट के 2 डिजिट पे आपको ध्यान देना रहता है। 9 लिखा आपने, 9 के बाद क्या किया आपने, 9 के बाद आपको ये करना है कि इस वाले 2 में इसके पहले जो नंबर है 9 के वो 2 है, इस 2 में पहले 2 मल्टीप्लाई करिए फिर 9 में ऐड करिए। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 13। क्या 13 आपका 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो यानी ये वाला नंबर 129 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, 7th देखिए 336, 7 है आपका 336। वैसे डायरेक्टली दिख गया है मुझे, यहाँ पे आप देखिए 3 आपका जो है 336, ये डायरेक्टली लास्ट का नंबर है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 9 या 36। तो अगर तुरंत दिख जाए आपको कि आपको बिना मल्टीप्लाई करे हुए कि उस लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं हाँ पूरा नंबर ही किससे डिविजिबल होगा बेटा 4 से डिविजिबल होगा। और दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे चेक करिए। तो यहाँ लास्ट डिजिट बेटा 6 है, पहले ये लास्ट डिजिट लिखिए, फिर इस वाले 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें ऐड करिए फिर। तो ये 6 प्लस 6 हो गया बेटा और ये 12 हो गया। क्या 12 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 3 12, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 7th वाला भी आपका सही है। ठीक है, अब फिर से हम लोग आगे की तरफ, मैं यहाँ पे आपके लिए लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट का क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा है, उससे कोई अगर आपसे इतना बड़े नंबर को कहा जाए 4 से डिवाइड होगा तो आप इतने बड़े को आपको जरूरत ही नहीं कि आप 4 से डिवाइड करो। 98700186, इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर आपसे पूछा गया कि ये 4 से क्या डिविजिबल होगा, क्या 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके लिए इतना बड़ा नंबर डिवाइड करके देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस रूल से केवल लास्ट के 2 नंबर आपको चेक करने हैं। ठीक है ना, लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं क्या है, ये नंबर 20th वाला। तो यहाँ पे आप देखिए 86, तो आप लास्ट वाले डिजिट पहले लिख दीजिए 6, फिर इसके प्रीवियस वाले डिजिट यानी 8 है उसमें 8 मल्टीप्लाई करिए। 8 6 प्लस 16 में 6 ऐड करेंगे बेटा 22 आएगा। देखिए आप 22 क्या 4 से डिविजिबल है बेटा? 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24 होता है। 22 को 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 22 को 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 5 जा 20 हो जाता है और 4 6 जा 24। अब तो ज़्यादा हो गया 24 तो 22 से, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट वाला ये पूरा नंबर भी हम कह सकते हैं ये भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब 9th वाला भी चेक करके देखते हैं, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, कि ये होगा कि नहीं होगा 4 से डिविजिबल। तो यहाँ पे हम लोग 19th, इसमें आपका 76 दिया हुआ है। ठीक है, 76 अगर ये दिया हुआ है तो आप 7 6 पे ध्यान दीजिए, 6 को पहले लिख दीजिए और 7 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 6 प्लस 14 हो गया। 14 प्लस 6 20 होता है। क्या 24 से डिविजिबल है? हाँ है बेटा, 4 5 से 20, यानी अगर ये 20 ये डिविजिबल हो गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो था वो यानी किससे डिविजिबल हो रहा है 4 से डिविजिबल हो रहा है। 19th नंबर ये हो रहा है। अब आप एक चलिए 18th, ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, 18th वाला भी अब करे दे रहे हैं। तो 18th आप देखिए, आप 18th में जो लास्ट डिजिट है बेटा 68 है। तो 6 को पहले 8 को आप पहले लिखिए ऐसे, फिर 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 8 में ऐड कर दीजिए। तो 6 + 12 और ये क्या बन गया 18। क्या 18 को 4 डिवाइड कर सकता है बेटा? 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 होता है। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 18 तो से तो कम है या 18 से ज़्यादा है? 18 के बराबर तो कभी नहीं है 4 का टेबल। तो हम कह सकते हैं 18 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए 18th नंबर पे जो नंबर है उसको भी 4 डिवाइड नहीं कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा। बाकी जितने क्वेश्चन बेटा मैंने इसमें आपको नहीं किए हुए, इसको आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क समझिएगा। अब अगला जो चेक करना है क्राइटेरिया बेटा, वो 8 से चेक करना है। तो 8 से अगर चेक करना है क्राइटेरिया, तो ये बहुत आसान क्राइटेरिया है ये भी। इसमें क्या करना है, to find if a number is divisible by 8, we extend the sutra for 4 and instead of considering the final 2 digits, we look at the final 3 digits। यानी अगर जिस तरह 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट देखते थे बेटा, 8 से डिवीजन में लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं। 8 से डिवीजन अगर लास्ट का 3 डिजिट आपको 4 से डिविजिबल होता हुआ मिल गया, तो आप ये कह देंगे हाँ पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है वो आप पढ़िए। द रूल इज टू फाइंड द अल्टीमेट प्लस ट्वाइस द पेनल्टीमेट प्लस 4 times द पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट मीन्स द वन बिफोर द फाइनल डिजिट्स। इफ दिस रिजल्ट इज इन 8 times टेबल, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। अब मैं मतलब आपको समझाता हूँ इसका। जैसे एग्जाम्पल थे जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा इसको समझने की। जैसे ये 256 है बेटा, आप पहले यूनिट डिजिट कौन सी है 6, उसको लिख दो। फिर इसके पहले 10s वाली डिजिट कौन सी है 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके पहले 100 वाली डिजिट कौन सी है 2, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर इनके एडिशन चेक करो कि एडिशन कितना आ रहा है, 6 + 10 + 8। 8 और 6 बेटा 14 हो जाएंगे। 14 + 10, तो ये आपका कितना आ गया 24। क्या 24 को 4 डिवाइड कर सकता है? यस, 24 इज डिविजिबल बाय 4। इट मींस 256 भी क्या है, ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इसमें मैंने क्या किया, लास्ट वाले डिजिट को ऐसे ही रहने दिया। इसके पहले जो डिजिट था उसको 2 से, फिर इसके पहले जो डिजिट था उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर सबको जोड़ दिया है। जो नंबर आया है उसको फिर मैं 4 से डिवाइड करके ये चेक कर रहा हूँ कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा फिर हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है 128। इसमें लास्ट डिजिट को आप ऐसे रहने दीजिए बिना कुछ छेड़खानी किए। इसके पहले 2 है, उस 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसके पहले 2 के पहले 1 है, उस 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर सबको ऐड करिए। तो 8 + 4 + 4 ये आए थे। तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हो जाता है बेटा 12, और 12 और 4 कितना हो जाता है 16। क्या 16 8 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है, 8 2 जा 16। इट मींस कि 128 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपका 647। इसमें लास्ट डिजिट आपकी 7 है। इसके पहले जो डिजिट है वो है 4। तो 4 में पहले 2 आप मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए। 7 + 8 कितना होता है? 7 और 8 15। ठीक है ना। और फिर आपको ये ध्यान रखना है, ये तो अभी आपने किया, क्या हमको केवल इतना करना है? नहीं, हमको तो 8 से पता लगाना है, तो इस 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा। अभी हमने केवल 2 ही डिजिट कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि आप 8 से भी इसको 6 को मल्टीप्लाई करिए और फिर आप ऐड करिए 7 + 8 + 48। 7 और 8 मिलके आपको 15 और ये 48। 8 और 5 मिलके बेटा 3, 4 and 1 5 और 8 और 5 13
और यहाँ पे 4 and 1 5 और एक 663 आ गया। क्या 63 को 8 डिवाइड कर सकता है? नहीं डिवाइड कर सकता है, इसलिए 647 को भी आप कह सकते हैं कि डिवाइड नहीं कर पाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 647 के बाद आपका है 1286, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 1286। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है 1286, इसमें भी हमको 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा। 6 को हम पहले ऐसे ही रहने देंगे, 6 के पहले 8 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के पहले फिर से 2 है, इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे इनके एडिशन को। इनका एडिशन कितना आता है? 6 प्लस 16 और प्लस 8, तो 16 और 8 मिलके 24 हो जाएंगे बेटा। 16 और 8 24, और उसमें 6 आप ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। क्या 30 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, इसलिए ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड नहीं हुआ। ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड नहीं हुआ था। इस तरह ये आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला क्या है हमारा। अगला है हमारा 3246। फिफ्थ जो नंबर है वो है 3246। इसमें आप देखिए यूनिट डिजिट को ऐसा रहने दीजिए, इसके पहले 4 है, इस 4 में आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करिए। 4 के पहले फिर से ये आपका 2 आ गया, इस 2 में आप 4 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और फिर इसमें आप ऐड करिए। तो आप देखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 8, 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16। 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22। क्या 22 को आप 8 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, तो हम कह देंगे हाँ ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3246 also not divided by 8, also not divided by 8, this also not divided by 8। अभी तक केवल हमको ये नंबर मिला है, कौन सा? पहला और दूसरा, ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहे थे। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम डूइंग लास्ट वन, लास्ट वाला नंबर। हाँ बेटा, तो इसमें देखिए लास्ट में है 4632, इस पे ध्यान देना है। 4632 ये नंबर है हमारे पास। तो इसमें आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट पे आपको ध्यान दीजिए। 632 केवल इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 डिजिट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट लिख दीजिए ऐसे ही। ये 632 पे हम लोग केवल देख रहे हैं। ये अगर डिवाइड हो गया 8 से तो हम कह देंगे पूरा नंबर, और इसको 8 से डिवाइड चेक करने के लिए क्राइटेरिया ये है, तरीका ये है। 2 फिर 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। फिर उसके पहले 6 है, 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, और फिर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 24, 6 और 2 होता है 8, फिर 24 और 8 मिलके हो जाते हैं 32। क्या 32 को 8 डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है, 8 4 जा 32 है। तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से क्या है? डिविजिबल है। तो 20th वाला जो आया वो 8 से डिविजिबल था। ठीक है, दिस इज द राइट वन, ये 8 से डिविजिबल है। इसके पहले है 19th। लेट अस चेक आल्सो दिस, व्हाट इज द 19th सेज। 19th में हम लोग यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट इसका है बेटा 936। तो लास्ट का इसका 3 डिजिट 936 है। अगर तो हम लोग अगर इसे लिखेंगे 936, यूनिट डिजिट आप 6 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इस 3 में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, और फिर इस 9 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा? 48। 36 और 12 मिलके 48 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि क्या 48 को 8 डिवाइड कर पाएगा? 8 6 जा 48, हाँ डिवाइड कर देगा ये। तो ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा 19 वाला। ठीक है, तो 19 आल्सो विल बी डिविजिबल बाई 8। लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 16। बाकी आप देखिए 16 को भी हम चेक कर लेते हैं।
इसमें आप देखिए बेटा लास्ट में 0 आ गए हैं, 3 बार 0 आया है, ठीक है। 3 बार 0 का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे इस नंबर को इस तरीके से कह सकते हैं कि ये नंबर आपने लिखा 0 में आपने कितना मल्टीप्लाई किया है, 0 में आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है कितना, आपने कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाला 0 ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद वाले 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड ये इधर वाला जो 0 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे 0 आएगा। क्या 0 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, 0 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से, 0 आता है। इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये ठीक है, सिंपल था। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए 15th वाले में, इन सब में थोड़ा सावधानी रखनी है आपको। 15th वाले में थोड़ा आपको दिमाग जब आप यूज़ करेंगे तो आपको देखिए क्या दिखाई पड़ेगा। 15th में क्या 3 नंबर कौन कौन से हैं? 400। यहाँ पे जो 3 नंबर थे 000 थे। अब आप लास्ट वाला 0 यूनिट प्लेस पे 0 है, उसको ऐसा रहने दीजिए। ये वाले 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, और इस वाले 4 को आप इस वाले डिजिट को, थर्ड वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये 16 हो गया। यहाँ से आप इसको देखेंगे 16 आया। क्या 16 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, 8 2 जा 16, और हम ये कह देंगे कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 15th वाला। ठीक है, तो ये भी 2 से डिविजिबल था, 8 से डिविजिबल था, ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो अब बाकी आपको इसी तरीके से चेक करना है, सारे आप चेक करिएगा कि बाकी एग्जाम्पल क्या हैं। चलिए मैं 13 भी आपके लिए करे दे रहा हूँ। 13 वाला भी एक लास्ट है, ये 13th वाला। तो 13th में आप देखिए लास्ट का जो 3 नंबर है वो कौन सा है? 0 3 4। आप जरा इसको चेक करिए कि यहाँ से 4 को आप ऐसे रहने दीजिए, इस वाले 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 0 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, और ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया? 6 और 4 मिलकर 10 हो गए। क्या 10 को आप 8 से बेटा डिवाइड कर सकते हो? नहीं, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 13 विल नॉट बी डिविजिबल बाई 8। आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, अब आप समझ गए होंगे। अब आपको केवल सॉल्व करके देखना है कि ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट के 3 नंबर्स पे आपको ध्यान देना रहता है बेटा हमेशा, और उससे आपको पता चल जाता है कि आपका नंबर डिविजिबल होगा अगर 8 से, तो बाकी पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इट्स ओके बेटा। चलिए अब बाकी इसके आगे का चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।